करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। धन्यवाद प्यारे पिता इस समय के लिए खुदावंद। प्यारे प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी आपकी वचन की ओर जा रहा हूँ खुदा। प्यारे प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई करें खुदावंद। मेरी जीव की नियंत्रण आपकी आत्मा की अगुवाई से हो, मेरी बुद्धि की नियंत्रण आपकी आत्मा की अगुवाई से हो, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी आपकी बढ़ाई हो खुदावंद। प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा हो खुदावंद। आप ले करें पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज की उपवास प्रार्थना में आप सबको स्वागत है। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और मैं आपको आज परमेश्वर की सृष्टि के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर जब इस सृष्टि की बनावट की तो कुछ बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब पहले इस धरती को बनाया तो वचन क्या कहता है कि जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था और अंधकार था, तब परमेश्वर ने देखा कि वो कहा कि दीप्ति हो, उजाला हो, तो उजाला हुआ। तो आज मैं आपको सृष्टि के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर की सृष्टि के बारे में हम गहरे रूप से जानेंगे कि परमेश्वर ने जब इस धरती की बनावट की, इस पृथ्वी की बनावट की, तब परमेश्वर ने जो सृष्टि किया था, पहले वचन क्या कहता है कि बेघोर और सुनसान पृथ्वी पड़ी थी, यानी पहले सृष्टि हो चुका था, पहले तो कुछ हुआ था, इसलिए धरती बेघोर और सुनसान पड़ी थी। पता है कि जब परमेश्वर इंसान को नहीं बनाया था, परमेश्वर मनुष्य को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने किसको बनाया था? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को बनाया था
और उसमें लूसीफर एक था जो परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दिया था और उसको कई मणियों से सजा था, उसको सारा अधिकार दिए गए थे लेन देन करने की, उसमें सारा टैलेंट था, उसमें सारा गुण था, वो गीत अच्छा गा रहा था, वो बजाने में इंस्ट्रूमेंट में वो निपुण था, सारा चीज जो परमेश्वर ने उसको सौंपा था वो अद्भुत और बहुत सुंदर ही था। तो क्या हुआ कि उसके लेन देन के चक्कर में और उसका मन फूल उठा। कई बार ऐसा होता है कि हमें घमंड आ जाता है, कि हमें इतना घमंड आ जाता है कि हम एक दूसरे के प्रति आ नहीं पाते, एक दूसरे के प्रति बात नहीं कर पाते। और जब लूसीफर में घमंड आता, जब लूसीफर में घमंड आया तो क्या सोचा वो कि मैं परमेश्वर से भी ऊपर एक सिंहासन बनाऊंगा और वहां पर मैं रहूंगा। उसमें क्या आ गया? जलन आ गया, उसमें घमंड आ गए। जब पाप प्रवेश किया लूसीफर से तो क्या हुआ कि जब पाप लूसीफर से प्रवेश किया तो परमेश्वर जो उसके ऊपर था, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया और जो सृष्टि थी बेघोर और सुनसान पड़ी थी और गहरे अंधकार था और उसमें जल था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो यानी परमेश्वर सृष्टि को बना चुका था, यानी उसको प्रेम करता था, उसको बनाया था, वो सबसे ऊपर था, परमेश्वर उसको बनाया था। और जब उसको गिराए गए, कई स्वर्गदूतों को गिराए गए और उसमें देखा परमेश्वर, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि उजाला हो, अंधकार से उजाला को वो दूर किया। यानी उसके बाद परमेश्वर मनुष्य को बनावट की कि उसके साथ फेलोशिप करे। कई बार जलन ऐसा हो जाता है कि जलन के कारण हम एक दूसरे के प्रति जो ऊंचा जा रहा है उसको हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें उसके प्रति ईर्ष्या से भर जाता है कि वो इतना बढ़ रहा है, कि वो इतना ऊपर उठ रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, यानी जलन आ जाता है हम में। कई बार जलन के कारण हम कई ब्लेसिंग को खो देते हैं अपने जीवन पर, घमंड के कारण कई ब्लेसिंग को खो देते हैं। जैसे लूसीफर में घमंड आया और लूसीफर को परमेश्वर ने गिरा दिया, कहां? स्वर्ग से गिरा दिया, उसको सारा अधिकार दिया गया था। और परमेश्वर ने जो सुनसान पड़ी थी धरती पर, वो मनुष्य को बनाने का प्लान किया और मनुष्य को बनाया। क्यों बनाया? कि उसके साथ वो रहे, उसके साथ वो फेलोशिप करे। हालेलुया। उसके साथ क्या करे? उसके साथ वो फेलोशिप करे। और आदम और ईव को जब बनाया गया उस समय में परमेश्वर उसको मिलने के लिए आता था। जब ठंडी के समय में रहता था तो परमेश्वर उसको मिलने के लिए आता था। और जब अंधकार में इस दुनिया था, अंधकार में जब इस दुनिया था तो परमेश्वर ने प्रोक्लेम किया कि दीप्ति हो। शरीर के कार्य अंधकार को दर्शाता है, पाप के कार्य अंधकार को दर्शाता है। जो जलन है, जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, जो डाह है, जो झगड़ा है, जो द्वेष है, ये सब व्यभिचार, ये सब जो गंदे काम, ये सब जो है वो शरीर के काम को दर्शाता है। जो अंधकार है, जो पाप का कार्य को दर्शाता है, लूसीफर के कार्य को दर्शाता है। और परमेश्वर ने क्या कहा? दीप्ति हो। दीप्ति का मतलब क्या था? वो तो परमेश्वर ने तो कई दिन पहले कहीं जब उजाला कहा तो वो उजाला कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह ही था जो अंधकार को दूर करता है। जब एक जीवन पर अगर परमेश्वर आ जाए, एक जीवन पर अगर यीशु मसीह आ जाए तो उसमें ज्योति चमकती है, उसमें अंधकार का वास नहीं होता। चाहे जैसे परिस्थिति हो, चाहे जैसे भी समय हो, उसके लिए हर एक कठिन परिस्थिति उसके लिए पार हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। उसके साथ जो ज्योति है वो ज्योति रहता है, जो सारी जगत को ज्योति दिया, जो जगत का ज्योति है वो आप में रहता है। हालेलुया। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि हम मसीह के लोग हैं बोलकर। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, भले आप भूल जाएं, लेकिन एक दिन आपको भली भांति याद दिलाया जाएगा कि आप उस परमेश्वर के संतान थे और आपने इस धरती पर क्या किया 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 किया। हालेलुया। भली भांति आपको लेखा देना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। आपका जो काम है, जो कार्य आप करते हैं,
उस कार्य कहीं नहीं जाएगा, उसका एक एक लेखा आपको देना पड़ेगा। क्या आप करते हैं? तो जब अंधकार था, इस सृष्टि की बनावट हुई, तो परमेश्वर ने प्रोक्लेम किया, क्या कहा? उजाला हो। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि धरती पर क्या था? पानी था, पानी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था, अंधकार था। ये तीनों चीजों का मिश्रण था। यानी जब मनुष्य पैदा होता है, दाऊद कहता है कि मैं पाप में अपनी माँ के पेट में रचा गया और पाप में पैदा हुआ। यानी मनुष्य की स्वभाव ही है जो पाप में स्वभाव रहता है, शरीर का स्वभाव रहता है। ऑटोमेटिकली आप में जलन आ जाता है, जलन आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, द्वेष आ जाता है। इसमें ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि ये शरीर का काम है, ऑटोमेटिकली होता है, ये आप में सब में होता है ये। और जिस बात को ये समझ लेता है, और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। और परमेश्वर ने ये चीज नहीं होता। परमेश्वर अगर जलन रखता है तो आपके लिए जलन रखता है, वो खुद की महिमा के लिए जलन रखता है। और परमेश्वर ने जब इस धरती का बनाया, तो जो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? यीशु के बारे में हमें सिखाता है, बताता है। वो हमारा एक और सहायक है जो हमें अंदर से प्योर करता है, शरीर के कार्य को रोकता है। वो हमें परमेश्वर के आनंद देता है। जब आप आनंद में रहते हैं, सारे गिले शिकवे भूलकर, सारे झगड़े भूलकर, सारे क्रोध द्वेष भूलकर आप आनंद में रहते हैं, सारी चिंता को छोड़ देते हैं, कोई फिक्र नहीं रहता आप में, क्योंकि आप आनंद में रहते हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद आपका बल है, मेरा बल है। ये परमेश्वर का आनंद है जो पवित्र आत्मा का फल है, एक फल जो दर्शाता है। और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। बहुत से लोग आत्मा पाकर उस आत्मा को बुझा देते हैं, इतना शोकित करते हैं कि आत्मा उनमें रहता है और सिर्फ दुख वे लोग देते हैं उसको, और कुछ काम नहीं है उनका जीवन में। और जब उन पर ऊपर दुख आ जाता है तो वो रोने लगते हैं, और इतना पीड़ा आ गया, इतना यंत्र, इतना तकलीफ, इतना मेरे परिवार में समस्या, इतना मेरे जीवन पर समस्या। और तुम जो परमेश्वर को तकलीफ देते हो उसका क्या हम डेडिकेटेड होते हैं परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर आपके लिए काम करे? अगर आप डेडिकेटेड होंगे परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए ऐसा काम करेगा जो हर एक इंसान देखेगा। हालेलुया। चलिए, ये बात आपको दिमाग में अभी फिट नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द, बहुत समय ये निकट है कि आपका दिमाग खुल जाएगा। सच का सच और झूठ का झूठ पर्दाफाश होगा कि आप सच्चाई को देख सकोगे। वचन क्या कहता है? हर एक घुटना टिकेगा उसके सामने, आप सच्चाई को देखोगे, जो कहता है कि जीवन, सत्य और मार्ग में ही हूं। उस सच्चाई को आप देखोगे। तब क्या हुआ कि जब गहरे जल में क्या था? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। तब क्या हुआ कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर था। वो पानी कौन था? वो पानी प्रभु यीशु मसीह थे। जब आप वचन को खाओगे, वचन से दृढ़ रहोगे, वचन में डटे रहोगे, जितना भी आंधी आए, जितना भी तूफान चले, जितना भी आप में बारिश हो, आप डटे रहोगे, क्योंकि आपका फाउंडेशन पत्थर से किया हुआ होगा। अगर आप रेत से होंगे तो जितना भी आपके जीवन पर आंधी आए, तूफान आए, जितना भी आए, आप एक पल में आप गिर जाओगे, आप मुरझा जाओगे, आप टूट जाओगे। लेकिन आप में अगर फाउंडेशन यीशु का हो तो आप कभी नहीं मुरझोगे, आप कभी नहीं गिरोगे। वो आपको उठाएगा, वो आपको हाथ पकड़ेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, इस समुद्र में आपको डूबने नहीं देगा। जब पतरस ने डूब रहा था तो किसको पुकारा? प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और उसका हाथ को वो पकड़ लिया। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। जब इस धरती का बनावट हुई तो परमेश्वर का आत्मा भी था, प्रभु यीशु मसीह भी थे, परमेश्वर भी था, और इस धरती की बनावट वो किए।
आज मनुष्य भूल गया है इन चीजों को, क्योंकि वो आंखों से जो दिखता है उसके ऊपर वो विश्वास करता है, अनदेखी बातों को विश्वास नहीं करता। और भले उसके जीवन पर चमत्कार परमेश्वर करे, भले उसके जीवन पर परमेश्वर की दया हो और परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर हो, तो उसका वो फायदा उठाना जानता है और कुछ नहीं। उसका वो फायदा उठाएगा और कुछ समय पहले वो क्या करेगा, उसको भूल जाएगा, परमेश्वर को वो साइड कर देगा। अपने जीवन पर परमेश्वर का अधिकार दें, परमेश्वर को इंपोर्टेंट दें। सब लोग आपको छोड़ चले जाएंगे, पता है, सच्चा कोई नहीं है सिवाय यीशु के। कई बार ऐसा होगा कि आपके घर के लोग, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बेटे, आपकी बेटी एक पल भर के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आप मसीह में उनको नहीं बांधेंगे, मसीह में आप उनको नहीं संभालेंगे, तो वो बिखर जाएंगे। हालेलुया। कई पास्टर को मैं जानता हूं जो अपने फैमिली के लिए वो कहता था कि मैं अपने परिवार के लिए एक दिन उपवास करता था, और वो टेस्टिमनी देता है कि मेरे परिवार आज मसीह में है और सब लोग सेवकाई करते हैं। कई वर्षों वो फास्टिंग रहा, उसका फास्टिंग क्या व्यर्थ गया है क्या? नहीं, वो अपने परिवार को बचा लिया। उसको पता था कि अपने परिवार को कैसे बचाना है। यीशु को पता था कि अपने परिवार को कैसे बचाना है। आप देखें, परमेश्वर की दया इसलिए होता है कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जहां परमेश्वर की आराधना होता है, और परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना अगर कम हो जाए, उस जगह में परमेश्वर की भय नहीं रहता, वहां पर सिर्फ अंधकार ही वास करता है। आप एक दूसरे के प्रति झगड़ोगे, आप ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, आप अपने माँ बाप को निकाल लोगे, आप अपने भाई से बैर रखोगे। जब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की दया आपके स्थान पर, आपकी जगह पर उठ जाएगी, तब आप देख लेना ये सब होगा। तब आप में कुछ प्रेम नहीं रहेगा, संसारिक प्रेम, मेरे भाई बंधु कुटुंब में बोलकर जो आप अभी कर रहे हो ना, वो नहीं रहेगा। परमेश्वर इस धरती को बहुत प्रेम से बनाया। जब लूसीफर उसके लिए वो पाप किया और परमेश्वर से वो बैर किया और घमंड करके मैं वो क्या बोला कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊंगा, परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, और उसको परमेश्वर ने गिरा दिया। और आज उसको अधिकार दिया है, इसलिए वो लोगों को अपनी पट्टी से बांधकर, पट्टी में बांधकर वो इर्द गिर्द घुमा रहा है। सब लोग घूम रहे हैं, कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना आँख खोले, सच्चाई को जाने, सोना पीना खाना काम करना, उसके बाद सो जाना, सदैव के लिए सो जाएंगे, और आपका देखा अब देंगे। आप भले आपका शरीर सो जाए, लेकिन आप आत्मा कभी नहीं सोएगा। आप अभी जो तकलीफ में जो एहसास करते हैं, उस समय अभी आप एहसास करेंगे, चाहे आपके जीवन में सुख हो या दुख हो, उस समय में आपकी आत्मा तड़पेगा या नहीं तो परमेश्वर के साथ रहेगा। दोनों चीज होगा। इसलिए घमंड मत करें। घमंड से परमेश्वर बैर करता है, घमंडी को परमेश्वर दूर से देखता है और उनको बैर करता है। नम्र लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। अगर हम नम्र बनते हैं तो कुछ हम में ब्लेसिंग आता है। हम अच्छे स्वभाव के होते हैं, और जब घमंडी होते हैं तो कहीं का नहीं देते, और घमंड आपको बर्बाद कर देगा। चेतावनी है आपके लिए। भले आप अपने जीवन में जैसा भी रहें, खुश भी रहें, लेकिन आप जो जीवन काट रहे हैं उसका प्रतिफल आप एक ना एक दिन भोगेंगे। अगर आप परमेश्वर में हैं तो आपके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप परमेश्वर से नहीं हैं तो आपको दूसरा रिवॉर्ड मिलेगा। बुद्धिमान लोगों समझ लो।
भीड़ बहुत और सुनसान पड़ी थी, गहरे अंधकार में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कई बार शरीर के कार्य हम में हावी हो जाते हैं, इसलिए हम शरीर में चलते हैं। जैसे लोग हैं वैसे हम खुद को भी समझ लेते हैं कि ये नेचर है, ये मनुष्य का स्वभाव है। हाँ, ये मनुष्य का स्वभाव है। परमेश्वर ने भी आपको बनाया है। कहाँ है परमेश्वर का स्वभाव आप में? कहाँ है परमेश्वर के प्रति जुनून? कहाँ है परमेश्वर के प्रति एटीट्यूड? कहाँ है परमेश्वर की यीशु मसीह की तरह आप में एटीट्यूड? तो कई जगह पर वो मुंह के ऊपर कहता था ना, और वो आंधी को, तूफान को वो थमा देता था। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य में डेडिकेटेड था, वो परमेश्वर के लिए ही जी रहा था। प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं है कि प्रभु का जो वचन है उसको आप ठट्टों में उड़ाओगे। अब इसको समझो कि परमेश्वर आपके प्रति अब भी अनुग्रह किया है, दया किया है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हो। कई लोग इसके लिए तरसते हैं, कई लोग इसके लिए दुआ कर रहे हैं कि प्रभु हमें ऐसे एक व्यक्ति को भेज कि तेरे वचन को हम सुन पाए। बहुत से लोग हैं जो प्रभु के लिए तरसते हैं, इस दुनिया के लिए नहीं, इस सांसारिक तौर तरीके के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए तरसते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु जरूर काम करता है। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। लॉर्ड, ग्लोरी योर नेम। धन्यवाद खुदावंद, फिर से सॉन्ग को दोहराएंगे। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। प्रभु जी, आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन पर प्रभु आपकी उजाला हो खुदावंत। उनमें घमंड, ईगो, जलन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। हर एक घमंड, हर एक ईगो, हर एक जलन जल जाए यीशु नासरी के नाम से।
प्यारे प्रभु जी आपने प्रभु बनाया है खुदावन, सच्चे परमेश्वर को जान पाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदा, आपकी ज्योति उनके जीवन पर चमकने लगे खुदावन, प्यारे प्रभु उनको आजाद करें खुदा, हर एक बंधन डिप्रेशन के बंधन से आजाद हो जाएं, हर एक बीमारी से चंगे हो जाएं, प्यारे प्रभु उनकी बुद्धि को आप खोल दें खुदा, उनके समझ को खोल दें खुदावन, प्यारे प्रभु जी आपके हृदय, प्रभु जी उनके हृदय में आपकी वास हो खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, प्रभु वे आपके मंदिर है खुदावन, प्यारे प्रभु जी आपकी प्रभु बड़ी काम करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे प्रभु, प्रेम आपकी प्रेम उनके दिल में उमड़े खुदावन, प्रभु जी आपके प्रति वो प्रभु आपके प्रति फिरने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा, प्रेम से भरे खुदावन, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाएं खुदा, सच्चे परमेश्वर आप हैं खुदावन, आपके करीब हो खुदावन, सच्चाई को जान पाने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाएं, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाएं खुदा, प्यारे प्रभु जी आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा, प्यारे प्रभु विश्वास में बढ़ाएं खुदावन, प्रभु आपके प्रति डेडिकेटेड हो, आपके प्रति प्रभु जुनून रखने वाले हो खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु, आपको भरपूरी से प्रेम करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदा, प्यारे प्रभु जी आपकी राहों पर चले खुदा, हर एक बीमारी चंगे हो यीशु नासरी के नाम से, ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष करें खुदावन, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो, आपकी इच्छाओं पर चले, आपकी राहों पर चले खुदावन, प्यारे प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी जीने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा, मेरे प्रभु सांस आपका है खुदा, दिन आपका है खुदा, ये जीवन आपका है खुदा, आपकी हथेलियों में प्रभु जी उनके प्रभु नाम है खुदावन, प्रभु आपने प्रभु उनको जीवन दिया है खुदा, मेरे प्रभु जी उनको प्रभु आप बेशुमार मोहब्बत करते हैं खुदावन, मेरे प्रभु जी आपके लिए जिए खुदा, प्रभु वे खुद के जीवन को नष्ट ना करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, मेरे प्रभु आपके करीब हो, आपकी इच्छाओं के जीवन पर सफल हो खुदा, सिद्ध बनाए खुदावन, मेरे प्रभु जी आपकी राहों पर चले खुदा, प्रभु आपके अभिषेक उनके जीवन पर उतर जाए खुदावन, आपके अभिषेक उनके जीवन पर उतर जाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, आपकी राहों पर चले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदा, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से, धन्यवाद खुदावन, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।